जो सम्मान हमारे इलाहाबाद क्षेत्र को मिला, पूरे जिला सिरसा को मिला, उसको लेकर के हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत ही जुझारू और एक निडर और जिसे हम कहेंगे कुशल वक्ता जो है, और पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अनेक वर्षों से कार्य कर रही है। ऐसी बहन को जो सम्मान हम सबके बीच में मिला है, ये हम सबको गौरवान्वित करने वाला पल है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव अभी 2 महीने के बाद होने हैं, बहुत ही कुछ समय बचा है और हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि हमारा जिला अध्यक्ष जो है हमारे क्षेत्र से है और लोकसभा के चुनाव में हमें जो विजय हासिल करनी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमें लोकसभा का चुनाव हमें जीतना है, वो हमारी परीक्षा की घड़ी है। हम सबके लिए बहुत मेहनत करने वाला क्षण हमारे बीच में आ गया है। तो हम सब यह विश्वास दिलाएं बहन जी को कि प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे प्रदेश पदाधिकारी हैं, चाहे जिला के पदाधिकारी हैं, चाहे मंडल के पदाधिकारी हैं, सब प्रत्येक कार्यकर्ता की एक जिम्मेवारी हम सबकी बनती है कि बहन जी को पूरा आश्वस्त करें, पूरा विश्वास दिलाएं कि हम लोग जो है इस कार्य को, जो आहुति हमने डालनी है मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में और हमारे जो प्रधानमंत्री, तो पूरा विश्वास दिलवाएं कि हम लोग जो है लोकसभा के कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, संगठन को समय दे करके इस कार्य को हम पूरा करेंगे। साथियों, हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों से निरंतर देश की सेवा जिस प्रकार से कर रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दों को जो उन्होंने हल किया है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 है, चाहे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, अनेकों ऐसा कार्य किए जिससे देश जो है तरक्की की राह पर, उन्नति की राह पर आगे बढ़ता गया। आज जो हमारा देश विकासशील देश था, उसको विकसित राष्ट्र बनाने का जो हमने सपना लिया है मोदी जी के नेतृत्व में, उसको हम पूरा कर पाए। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। सबसे पहले मैं स्वागत के लिए हमारे मंडल के अध्यक्ष जसवीर चहल जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें और साथ में बहन जी का स्वागत करें। श्री जसवीर चहल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं और बहनें, और इस पार्टी को सबसे पहले सबसे बड़ा जो सींचने का काम किया हमारे बीच में माननीय श्री अमीर चंद जी मेहता, श्री रामलाल जी मेहता, बनवारी जी तलवाड़िया, भूराराम जी डूडी और देवकी नंदन कांडा जी जैसे हमारे वरिष्ठ, सबसे इन बुजुर्गों ने इस पार्टी को सींचकर आज यहाँ तक हमारी निताशा जी शाह को जिला अध्यक्ष बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सबसे पहले मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पत्रकार, मेरे साथी जितने पहुंचे हैं, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी के हमारे मंडल प्रभारी श्री नरेश जी कटारिया, हमारे मंडल के महामंत्री बर्मानंद जी शर्मा, समिंदर पाल जी कंबोज, पोड़का मंडल के अध्यक्ष हमारे मंजीत जी धालीवाल और उनके साथ में आए हुए मंडल के महामंत्री लखविंदर जी धालीवाल, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसके लिए हमारे रवि जी लड्डा जो हमारे साथ में हमारे पूर्व चेयरमैन हैं और हमारी पार्टी में हमेशा अग्रणी होकर जो कार्य करते हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। उनको इलाहाबाद हल्के की तरफ से, जिला की तरफ से उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इलाहाबाद हल्का उन्होंने विश्वास निताशा साहब पर तो किया ही किया है, लेकिन इलाहाबाद हल्के पर भी विश्वास किया है कि निताशा के साथ चलकर पूरे जिले के अंदर कितनी मेहनत कर सकते हैं, तो वो अपन ने करना है। और मैं निताशा जी को ही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा के हमारे अध्यक्ष, उन्होंने इनको जिले का भार सौंपा है और उसी भार को लेके पहले भी हम तो इसको कहते थे कि बहुत संघर्षशील है, मेहनत करती है, चाहे महिला मोर्चा में रही, चाहे नशे की बात करी, बहुत मेहनत करी। उसी मेहनत का फल है कि आज उनको जिले का अध्यक्ष बनाया है। और उसके अलावा अब देखते हैं
कि जिले को सुचारू रूप से कार्यकर्ता को एकदम इकट्ठा करके पूरी मेहनत करके कितना माननीय मनोहर लाल जी और हरियाणा के अध्यक्ष को काम सौंपने का काम करेंगे, तो इनका साथ दें। ज्यादा मैं ना कहता हूं, मैं निताशा जी को यही कहूंगा कि बहुत मेहनत करें। उस मेहनत का फल जो आपको, पहली मेहनत का फल तो जिला अध्यक्ष मिला है, कहीं भी ले जा सकती है। तो ज्यादा ना कहता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कार्यकर्ता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पत्रकारों को भारत माता की के साथ हैं, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। सबसे पहले तो मैं इलाहाबाद के सभी परिवार के सदस्यों को हाथ जोड़कर वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आज जो आशीर्वाद, जो प्रेम, जो स्नेह मेरे इलाहाबाद के परिवार के सदस्यों ने दिया है, ये कभी ना भुलाया जाने वाला प्यार है और मैं सदैव इस प्यार की ऋणी रहूंगी। और आज इस मंच के माध्यम नाल सब तो पहला मैं प्रणाम करना चाहूंगी, नमन करना चाहूंगी शहीदे आजम सरदार उधम सिंह जी को, क्योंकि वो मेरे ईस्ट है। मेरा बड़ा बड़ा स्वभाव है, बड़ी बड़ी मेरी किस्मत है, क्योंकि मैं शहीद उधम सिंह जी की जन्म स्थली सुना, जेड़ी की अपने आप दे विच एक क्रांतिकारी का खून है, एक क्रांतिकारी की धरती है। उस धरती ते मैनू जन्म लैण का मौका परमात्मा ने दिता। मेरे किस्मत च लिखिया कि मैं उस धर्म की स्थली, शहीदां की स्थली, उत्थे मेरा जन्म होया। मैं उस जन्म स्थली नूं ते शहीदे आजम सरदार शहीद उधम सिंह जी नूं सत सत प्रणाम करदी हां, क्योंकि जो क्रांतिकारी खून उन्हां दे अंदर है, उही क्रांतिकारी खून ते उही जज्बा उस मिट्टी तो मैनू भी मिले। इस करके आज पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां। और इसके साथ ही कर रही हूं, तो मुझे जो मेरा जीवन है और उसकी जो यात्रा रही, वो एकदम से एक रील की तरह दिमाग में आ गई है। अभी सरपंच साहब हमारे बीच में पहुंचे, तो कृपया उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और आगे आए। और जन्म लिया, और जो अग्रवाल समाज का खून मेरे अंदर है। और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे अग्रवाल परिवार का, क्योंकि बेटी के लिए मायका बहुत बड़ा होता है और बेटी के लिए मायका एक उसकी मॉरल सपोर्ट होता है। और मैंने जब भी इलाहाबाद के अंदर मेरे अग्रवाल समाज में गई हूं, तो उन्होंने मुझे वही प्यार, वही प्रेम, वही स्नेह दिया जो एक बेटी को उसके मायके में मिलता है। एक बेटी के रूप में, एक छोटी बहन के रूप में मुझे सभी का बहुत सहयोग मिला। और भी बाद में धन्यवाद करना चाहूं मैं मेरे जाट परिवार को, क्योंकि अग्रवाल समाज में जन्म ले गई और संयोगवश मैं पुत्र वधू के रूप में, एक कुल वधू के रूप में जाट परिवार में मेरो आनो हुए। और माफ करियो, मैं मंच के माध्यम कहने लग रही हूं कि जी टाइम मेरी शादी हुई, भी टाइम हरियाणा के अंदर कुछ इसी बात चलती कि अठे इंटरकास्ट मैरिज एक्सेप्ट कौन करता, लेकिन मेरे जाट परिवार ने मेरी आंगली पकड़ी, एक्सेप्ट कौन करियो एक लोग जी टाइम कहता भी लुगाइयां कभी राजनीति में आ कौन सके, आगे बढ़ कौन सके, भी मौके मेरे परिवार
मेरो हाथ पकड़ियो और मने आगे करियो कि तू आगे बढ़, मैं सारा तेरे साथ हूं। इलाहाबाद को, क्योंकि इलाहाबाद मेरो परिवार है। मैं जब भी कोई काम करे हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में करे हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में करे हो, इलाहाबाद मेरे सागे